मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और क्या कॉस्ट आती है एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने पे और क्या बचत कर सकते हैं। पाकिस्तान में पिछले 3-4 साल से वापडा ने नेट मीटरिंग की परमिशन अलाउ कर दी है, जिसकी वजह से बेशुमार ऑन ग्रिड सिस्टम लगना शुरू हो गए हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर बैटरी के बगैर लगते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में ऑफ ग्रिड सिस्टम्स लगते थे या हाइब्रिड सिस्टम्स लगते थे। ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के अंदर बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम होते थे। ये ऐसे एरियाज में लगते थे जहां पे वापडा की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी या वापडा सिरे से अवेलेबल ही नहीं होती थी। लेकिन अब जब से नेट मीटरिंग की परमिशन अलाउ हो चुकी हुई है तो बड़ी जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं वो भी ज़्यादातर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं और इसके साथ साथ घरों पर भी लोग ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इनकी क्या डिटेल्स होती हैं। तो आज की वीडियो इन तमाम चीजों के बारे में होगी। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का मकसद होता है आपके बिल में बचत करना। ऑन ग्रिड सिस्टम्स बैकअप नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि इसके दो ही पार्ट्स होते हैं, एक तो सोलर पैनल्स आ गए और दूसरा आ जाता है इन्वर्टर। ये दो मेजर कंपोनेंट्स को मिला के एक ऑन ग्रिड सिस्टम बनता है। सोलर पैनल्स छत पे मौजूद होते हैं। छत पर ये डीसी करंट बनाते हैं, सनलाइट की रेज को एब्जॉर्ब करते हैं। फोटॉन्स जब सोलर पैनल के ऊपर गिरते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं डीसी करंट में। सोलर पैनल्स डीसी करंट को इन्वर्टर तक भेजता है। जो घर में आपका इन्वर्टर मौजूद होता है वो इस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी करंट में कन्वर्ट करने के बाद इससे प्रोड्यूस होने वाली बिजली को ये इन्वर्टर आपके घर में सप्लाई करता है। आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेस होती हैं वो तमाम अप्लायंसेस इस सोलर करंट के थ्रू चल रही होती हैं। होता यह है कि इसकी जो आउटपुट होती है उसको हम घर की मेन बस बार के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब मेन बस बार के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो तमाम बिजली वापडा और सोलर दोनों मिक्स करके चल रही होती है। अब होता यह है कि अगर आपके घर में बिजली की कंजम्पशन कम है और छत पर से जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं, सोलर पैनल का जो करंट आ रहा है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा बिजली ने कहीं ना कहीं तो जाना है। तो वो बजाय ये कि घर में कंज्यूम होने के, ये इन्वर्टर उस बिजली को वापडा के मीटर में फेंक देता है। और अगर आपके पास बाय डायरेक्शनल मीटर लगा होगा तो वो तमाम तर बिजली बाय डायरेक्शनल मीटर के जरिए आपके ग्रिड में चली जाएगी। वापडा ये बाय डायरेक्शनल मीटर लगा के देता है क्योंकि जब भी नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगता है, ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है, तो जो वेंडर जिससे आप सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वो आपको ये बाय डायरेक्शनल मीटर लगवा के देगा। वापडा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों यूनिट्स को काउंट करता रहता है। ये बाय डायरेक्शनल मीटर इन तमाम चीज़ों को कर रहा होता है थ्रू आउट द मंथ। पीक यूनिट्स, ऑफ पीक यूनिट्स, इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन करता रहता है। एट द एंड ऑफ द मंथ जो यूनिट्स आपने वापडा से लिए होंगे और जो यूनिट्स आपने वापडा को दिए होंगे उन दोनों को माइनस करके वापडा आपको बिल दे देगा। इसमें दो ही मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो सोलर पैनल जो कि 12 साल वारंटी के साथ आते हैं और दूसरा आ जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर 5 साल वारंटी के साथ आते हैं तो 5 साल तक आप सेफ होते हैं। और इसके अलावा जो इन्वर्टर होते हैं वो तकरीबन को 15 से 20 साल लाइफ के साथ आते हैं। सोलर पैनल 25 से 30 साल लाइफ के साथ आजकल आ रहे हैं और स्मार्ट सोलर के पास तो इस वक्त 30 इयर्स वारंटी वाले सोलर पैनल्स भी अवेलेबल हैं जो कि मोनोपग बायफेशियल पैनल्स होते हैं। तो अगर आप सोलर पैनल और ये दो चीज़ें लगाते हैं तो आप अगले 20-25 साल तक आपको कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। वेयरएज जो हाइब्रिड सिस्टम्स होते थे, हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर बैटरीज की रेकरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ती है। 3 साल के बाद जो पैसे आपने बचाए होते हैं वही पैसे आपको दोबारा बैटरीज की रिप्लेसमेंट में खर्च करने पड़ते हैं। तो लिहाजा ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट 2 से 3 साल में कवर अप हो जाती है। ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स होते हैं ज़्यादातर तो आपकी फैक्ट्रीज में लगते हैं, इंडस्ट्रीज में लगते हैं क्योंकि इंडस्ट्री में लोड ज़्यादा होता है, वहाँ पे बैटरी बैकअप का सिस्टम आप वैसे ही नहीं लगा सकते। इंडस्ट्रीज में बैकअप के लिए जनरेटर्स अवेलेबल होते हैं तो सोलर से जनरेट होने वाला जितना भी करंट होता है वो इंडस्ट्री में सप्लाई होता रहता है। इंडस्ट्रीज दो सोर्सेज ले रही होती है, एक तो वापडा से करंट ले रही होती है और साथ साथ सोलर से भी ले रही होती है। जितना वापडा से आ रहा होता है वो चलता रहता है और सोलर से जो प्रोडक्शन होती है वो चलती रहती है। तो दोनों चीज़ें मिक्स होके एट द एंड ऑफ द मंथ जो वापडा से लेने वाली जो पावर होती है वो कम हो जाती है क्योंकि आपके पास एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से घरों में भी यही सिस्टम काम करता रहता है कि घरों में भी जब आप वापडा और सोलर मिक्स करके चला रहे होंगे और सोलर की आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपकी वापडा की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बिल कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। क्योंकि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम या ऑन ग्रिड सिस्टम्स इनके साथ बैटरीज नहीं लगती, इसीलिए ये आपको बैकअप नहीं प्रोवाइड कर सकते।
पाकिस्तान में ग्रिड थोड़ा सा अनस्टेबल है, वापडा का कोई पता नहीं होता, किसी भी वक्त आपको लोड शेडिंग होना शुरू हो जाए आपके एरिया में, या लोड शेडिंग नहीं है तो कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई पावर आउटेजेस हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, सोलर आपको बिजली देना बंद कर देगा, क्योंकि इसने वापडा और सोलर को मिक्स करके चलाना है और वापडा मौजूद होगी तो ही ऑन ग्रिड सिस्टम चलेंगे, अदरवाइज ऑन ग्रिड सिस्टम्स बंद हो जाएंगे। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। इसके अलावा बाकी तमाम एडवांटेजेस ही हैं। एक तो ये प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हाइब्रिड सिस्टम्स या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, क्योंकि उनमें बैटरीज इन्वॉल्व होती हैं और उनके इन्वर्टर्स भी थोड़े से महंगे होते हैं। इस वजह से हाइब्रिड सिस्टम्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट ऑन ग्रिड सिस्टम काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्वर्टर और पैनल की ही इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अलावा और कोई चीज़ कोई मेजर कंपोनेंट होता नहीं है। तो अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है ऑन ग्रिड सिस्टम्स की कॉस्टिंग के ऊपर। ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप अपने घर पे लगा रहे हैं, रेजिडेंशियल लेवल पे लगा रहे हैं, तो वो तकरीबन आपको 90 रुपए से लेके 100 रुपए पर वॉट तक पड़ेगा, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो घरों पे लगते हैं वो थोड़े छोटे सिस्टम होते हैं, तो इसलिए उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर यही सिस्टम आप किसी इंडस्ट्री में लगा रहे होंगे तो इंडस्ट्री में ये तकरीबन आपको कोई 65 रुपये पर वॉट से लेके 85 रुपीज़ पर वॉट तक पड़ेगा। मतलब आपको डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन ऑफ योर इक्विपमेंट, अगर आपको बहुत अच्छा इक्विपमेंट सेलेक्ट कर रहे होंगे तो तकरीबन 85 रुपये तक कॉस्ट चली जाएगी। अगर आपका सिस्टम 100 किलोवाट से ज़्यादा बड़ा है, 100 किलोवाट से सिस्टम अगर छोटा होगा तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि बीओएस कॉस्ट, नेट मीटरिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। अगर आप सिर्फ सेविंग के पर्पज़ के लिए सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने बिल को बचाएं और बैकअप आपको नहीं चाहिए, बैकअप के लिए आपके पास कोई छोटा यूपीएस लगा हुआ है या कोई आपके पास जनरेटर है या आप किसी इंडस्ट्री में है तो आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बैकअप की मद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं है, एक दफ़ा आपने ये सिस्टम लगा लेना है, उसके बाद इसने थ्रू आउट द 20 ईयर्स आपको बिजली बना के देते रहना है। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के अंदर एक डिफरेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिटेल्ड वीडियो अलग से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।